अनुपम खेर जी, जब आप एक्ट करते हैं तो लोग आपसे अपने आप जुड़ जाते हैं, आपके उस किरदार को लोग जीने लगते हैं। और 70s का वो किरदार, उस तरह का लुक आपने अपनाया, मैंने देखा ट्रेलर में भी। तो वो आइडिया किसका था, कैसे उस लुक को पूरा आपने भी, विद्युत और अनुपम खेर जी आपने भी? मेरे डायरेक्टर ने मुझे कहा था कि इस तरह का लुक चाहिए। मैंने कहा ये रियलिस्टिक फिल्म है, मैं इसमें बाल नहीं लगाता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे 70s का, मैंने कहा 70 में भी मेरे कम बाल थे। तो कहता नहीं, मुझे एक खास लुक चाहिए। जो शुरू में परेशानी हुई, मगर ट्रेलर के बाद सब लोगों ने मुझे मैसेज किए, फ़ोन किए। और आई थिंक जब आप कहानी से आइडेंटिफाई करते हैं, मैं उस दौर से आया हूँ जहाँ मैंने 65, 62 और 71 कब और ख़ुद अपनी आंखों से देखा है, इन द सेंस महसूस किया है। जब 71 में वॉर शुरू हुआ था तो हमारे वो सायरन बजता था, भोंपू बजता था, तो हम शायद कैसे अपने घरों से निकल आते थे। मेरे खुद के जो चाचा हैं, मेरे फादर के सबसे छोटे भाई, वो असिस्टेंट डायरेक्टर IB रिटायर हुए थे। वो क्या करते थे मुझे कुछ पता नहीं था। हमें लगता कि IB के लोग एक ख़ास तरीके से बातचीत करते होंगे। मुझे याद है, मैं अभी आपसे बताना भूल गया कि मैं 2-3 बार उनके ऑफिस जाता था, बिकॉज मेरे कॉलेज के रास्ते में पड़ता था उनका ऑफिस। मैं जाता था तो उनके यहाँ चाय वाय पीने या भूख लगती थी तो खाने जाता था। तो उनका ऑफिस लगता था कोई नॉर्मल किस्म का, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ऑफिस है या अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस है। मगर ऐसा भी होता था कि कभी कभी उनके कान में कोई फुसफुसाता था तो उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आता था। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। अब मुझे लगता है कि वो जो बताने आया है वो लाहौल स्पीति चले जाते थे कभी। तो आई थिंक ये सब चीज़ें एक इमोशनल मेमोरी होती है एक एक्टर की। वो इमोशनल मेमोरी इसमें और बहुत सारे रोल्स में हेल्प करती है। बिल्कुल विद्युत, आपके कुछ आर्टिकल्स, कुछ इंटरव्यूज़ मैंने देखे, उसमें सीधे तौर पर आपने इस बात का भी जिक्र किया है कि जिस तरीके से हमारे ये वो हीरोज़ हैं जिनका जिक्र ज़्यादा नहीं होता है, वो गुमनामी भरी ज़िंदगी में हमेशा से रहते हैं और उनका नाम, उनका काम, उन्होंने किस तरीके से देश के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दी, वो चीज़ें सामने नहीं आती हैं। और एक एक्टर होने के नाते जो एक्टर्स हैं उनके कंधों पर सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है, एंटरटेन करने के साथ साथ जो हकीकत है या फिर ऐसे जो आपने अपने आर्टिकल्स में भी कहा है कि मैंने ये जिम्मेदारी उठाई है कि मैं इन चीज़ों को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि आपका भी बैकग्राउंड आर्मी का ही रहा है। तो किस तरीके से आप इसको आगे लेकर चल रहे हैं? इसीलिए ज़्यादा एक्शन में नजर आते हैं। नहीं, कोशिश तो है। जैसे मैंने कमांडो से शुरुआत की थी और जब भी मैं एयरपोर्ट पे होता हूँ, कहीं पे भी होता हूँ, मुझे कई यंग लड़के मिलते हैं और मुझे बोलते हैं सर मैंने आपकी फ़िल्म देखी थी, उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था मैं फोर्सेस में जाऊँगा। ये अक्सर होता है मेरे साथ और मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस यही है। IB का जिक्र नहीं होता है। जैसे आपने बोला ये लोग फेमस नहीं होना चाहते, ये होना ही नहीं चाहते हैं। जब ये ज्वाइन करते हैं, इनमें वो जिज्ञासा नहीं होती कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, ये सोच के आते हैं। इनमें एक अलग पागलपन होता है, जिक्र नहीं करता है इसका कोई, इनके बारे में कोई बात नहीं करता है। हम लोग जानते हैं, हमें पता है इस बारे में, हम वहाँ पे पले बड़े हैं उस एनवायरनमेंट में, तो हमारी जिम्मेदारी है सामने लाएं इनको।